2025 से 2030 का सत्र है, इसके बीच में भाजपा का मुख्यमंत्री ये बने। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जीत के भी 225 सीटों से ज्यादा जीत के लाएंगे और एनडीए की सरकार। 225 से ज्यादा, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल, आपसे मैं चुनाव के बाद भी मिलूंगा, बात करूंगा। कन्हैया कुमार की स्थिति ये है कि मुंगेर, हमारे जो पैतृक शहर मुंगेर है, वहां आए थे तो कांग्रेस के भी जो विधायक का चुनाव लड़े थे, उनके बेचारे की जमानत जब्त हो गई थी। चाणक्य जब शिक्षा देता है ना, पूर्ण शिक्षा सामने वाले को नहीं देता, क्योंकि जानता है चाणक्य कि कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। इसमें चाणक्य कौन है, प्रशांत किशोर या अमित शाह? अमित शाह। तो सर कभी तो कहा जाता था कि प्रशांत किशोर ने सत्ता में लाया भाजपा को, और अभी आप कह रहे प्रशांत किशोर। किसी भाजपा से आप पूछ के बता दीजिए कि प्रशांत किशोर ने भाजपा को सत्ता में लाया। कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा मूर्ख लड़का है। पढ़ा लिखा मूर्ख? हाँ, कांग्रेस सिरदर्द नहीं बन रही है हमारे लिए। अच्छा। ना राजद सिरदर्द बन रही है, सिरदर्द कांग्रेस और राजद के लिए जनता बन रही है। इस बार जो सदन में जो है ना कंडीशंस, वो इतना खराब होने वाला है विपक्षी का महागठबंधन का। अच्छा। जो ठगने की राशि चल रही थी इन लोगों की ना, वो ठग नहीं पा रहे हैं आप ये लोग। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं, उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां एकदम पूरी जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। जहां पर एक और भाजपा की क्या रणनीति होती है, क्योंकि भाजपा लगातार हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ती रही है, तो इस बार क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस है जो कि कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। कन्हैया कुमार पूरे जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। और उसके बाद एक तरफ कांग्रेस यह भी कहती है, स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि क्या वो अकेला चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली है। दूसरी तरफ नाराजगी भी है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि महागठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ऐसा लोग कह भी रहे हैं। लेकिन एक तरफ जन स्वराज भी है, प्रशांत किशोर जी भी हैं, तो मतलब तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार अपने तरफ से दमखम लगा रही हैं। और इसी बीच अभी हमारे साथ भाजपा के नेता शैलेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और कई एक मुद्दे पर इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय श्री राम, धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी जय श्री राम। पहला सवाल सर होगा, पहले पगड़ी पे बात करते हैं। पगड़ी आप बांध करके बैठे हुए हैं, ऐसा ही कुछ समय पहले सम्राट चौधरी जी भी पगड़ी बांध करके घूमते थे, लेकिन पगड़ी अब उतार करके गंगा जी में स्नान कर लेते हैं और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कहा करते थे। तो आपके पगड़ी का क्या मामला है? देखिए, नीतीश कुमार जी पहले तो गंगा जी में नहीं, सरयू जी में और राम दरबार में जाकर के अपनी पगड़ी को उतारे हैं। उनका कहना था कि मैं महागठबंधन की सरकार को गिरा दूंगा। अच्छा। और एनडीए की सरकार बनाऊंगा और तभी मैं पगड़ी खोलूंगा। और मेरा जो है, उन्होंने वो काम किया, एनडीए की सरकार बनी, डिप्टी सीएम वो भी बने, और तब उन्होंने जाके पगड़ी उतारी। और मेरा तो जो है वो सीधा देह है कि मैं चुटिया भी रखता हूँ चाणक्य की तरह। अच्छा। और चाणक्य की तरह ये सोच भी रखता हूँ, जो मैंने प्रण किया है वो पूरा हो। मैं ये पगड़ी यही मुरेठा है, बिहार की शान होती है, और इसको मैंने इसलिए बांधा है कि जब तक भाजपा का सीएम नहीं बनेगा, तो जब तक भाजपा का चीफ मिनिस्टर यहाँ बिहार में नहीं बनेगा, तब तक मैं ये मुरेठा उतारूंगा नहीं। मतलब क्या लगता है, इस बार खोलने का इरादा ही नहीं है, मतलब कभी खुलेगा ही नहीं, ऐसा मामला है? ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे भी, मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तो भी हैं। उत्तराधिकारी तो जब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में भाजपा भी उत्तराधिकारी है, और भाजपा से ही कोई ना कोई सीएम बनेगा फिर। अच्छा। ये दावा भैया आप कर रहे हैं? देखिए, दावा तो पुराना दावा है, ये आज का दावा तो है नहीं। नीतीश कुमार आज के दिन में सर्वमान्य नेता हैं, तो हम लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की एक उम्र हो गई है, और कुछ दिन तक राजनीति करेंगे वो, उसके बाद हमारा ही सीएम है ना। और जब सीएम बनेगा भाजपा का, तो पगड़ी भी उतरेगी। अभी आप उनके खिलाफ नहीं बोलते, नीतीश कुमार जी के खिलाफ, लेकिन फिर पता चलेगा कुछ दिन बाद चले गए उधर, फिर यही जो पक्ष बोल रहे हैं वो विपक्ष हो जाएगा। देखिए, भ्रम की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। इससे पहले आप भी तो बहुत दिन भ्रम में रहे हैं। देखिए, भ्रम की राजनीति, वही बोला ना, भ्रम में हम नहीं रहे। होता क्या है ना कि कुछ लोग भ्रम जाल फैलाते हैं, और भ्रम जाल में 2 बार नीतीश जी फंस गए, और बार बार वो इस गलती का एहसास करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में ये है कि हमारा जो दुश्मन भी होता है ना, अगर वो गलती मान ले और हमारे पास आ जाए, हम उसे माफ कर देते हैं। ये तो हमारे बड़े भाई हैं। नीतीश कुमार जी को आप माफ किए? बड़े भाई हैं। तो नीतीश कुमार जी को आप माफ किया, नीतीश कुमार जी आपको माफ? देखिए, नीतीश कुमार जी
क्लियरली बड़े भाई हैं, बड़े भाई को छोटा भाई माफ नहीं कर सकता। बिहार की राजनीति में बड़े भाई के रूप में वो हैं, ठीक है। हमारी सीटें ज्यादा रहे, सब चीज रहे, लेकिन उम्र के हिसाब से, सारे चीज से हमारे गार्जियन हैं, तो हम कैसे माफ कर सकते हैं उनको। लेकिन कहावत में नहीं बताई, ये कहावतें हमारे यहाँ चलती रहती है। तो हम लोग साथ लड़ रहे हैं और साथ चलेंगे, और जीत के भी 225 सीटों से ज्यादा जीत के लाएंगे, और एनडीए की सरकार 225 से ज्यादा, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल, आपसे मैं चुनाव के बाद भी मिलूंगा, बात करूंगा। 225 सीटें आएगी इस बार। जो सदन में जो है ना कंडीशंस, वो इतना खराब होने वाला है विपक्षी का महागठबंधन का। अच्छा। जो ठगने की राशि चल रही थी इन लोगों की ना, वो ठग नहीं पा रहे हैं अब ये लोग। ऐसा ही दावा लोकसभा चुनाव में कहा जाता था, अब की बार 400 पार, इस बार विधानसभा में अब की बार 225 पार। तो सर दोनों में फिर वही हाल होगा। 400 पार बोला गया, ठीक है। हमारी कहीं पे गलतियां रही थी, हमने उसमें मंथन भी किया, क्या गलती रही थी। लेकिन बिहार में भी जो भी था, हमने अच्छा सीट लाया। ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरा सरकार हमारी बनी। तीसरी बार तो भाजपा सरकार बनी ना, तीसरी बार तो एनडीए की सरकार बनी ना। नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बने ना। जब प्रधान सेवक हमारे तो रिपीट कर गए, और 400 पार, देखिए एक नारा है कि ठीक है 400 पार देना है, तो हमारा नारा था 400 पार। हम लोग प्रयास कर रहे थे, अब नहीं हो पाया, कहीं गलतियां हुई, उसको हमने सबक सीखा है, और उस चीज को सबक सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए हम हरियाणा जीते, जहाँ सब लोग बोल रहे थे हार जाएंगे। महाराष्ट्र जीते, महाराष्ट्र कितनी तरीके से जीते कि आप विपक्ष का नामो निशान एक तरह से मिट गया। तो उसी तरह से सब दिल्ली कह रहा था लोग कि कहीं कुछ है ही नहीं हम। आज आप जो आपदा पार्टी थी वो खत्म हो गई ना। सर बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी? काहे कि हिंदुत्व उनका मुख्य मुद्दा रहा है, तो बिहार में हिंदुत्व चलने वाला है। देखिए हिंदुत्व जो होता है ना, मुद्दा नहीं है हमारा, वो हमारा संस्कार और संस्कृति है। अच्छा, ठीक है। और हिंदुत्व कभी का कोई मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा वो बनाते हैं। औरंगजेब को कौन लेके आया? सपा का नेता लेके आया, कांग्रेस का नेता लेके आया। मुगल को कौन लेके आता है? कांग्रेस का नेता लेके आता है, राजद का नेता लेके आते हैं। हमारी सरस्वती माता को या हमारे कोई देवी देवता को गाली कौन देता है? राजद का नेता देता है। तो जब कोई प्रतिकार करेगा तो फिर हम भी तो प्रतिकार करेंगे ना। हम अगर कोई मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, मेरे माता पिता पे आक्रमण करेगा, तो मैं भैया उसका जवाब। अब हिंदू जो है ना, इतना सहिष्णु नहीं बन के रह सकता क्या कि हम अब गाली आप देते रहिए और सुनते रहें, आप हमको मार दीजिए और हम मर के चले जाएं। तो वो की कंडीशन अब नहीं है। अब सनातन धर्मी प्रतिकार करने जानते हैं, क्योंकि हम शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा देते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो शस्त्र को भी उठा सकते हैं। क्योंकि हम खासकर मैं परशुराम वंशी भी हूँ, राम वंशी भी हूँ। तो आप जान लीजिए, अगर रावण जैसे जो कहते हैं ना, वर्णों में सबसे उत्तम वर्ण होता है ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण वर्ण का रावण अगर पाप करेगा तो उसका भी प्रतिकार हुआ ना। हाँ, तो उसी तरह से कोई भी है, वो अपने कर्मों से लोग क्षुद्र ब्राह्मण बनते हैं ना। इस सब चीजों को लेकर के हम हिंदू सहिष्णु है, लेकिन इतना सहिष्णु नहीं है क्या कि हम किसी का प्रतिकार सह सकते हैं। सर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तैयारी सारी पार्टियां दमखम लगा रही है, भाजपा भी एक तरफ अपना दमखम लगा रही है, लेकिन यहाँ पर आपके कंपटीशन में भी काफी पार्टियां भी उतरी हुई है। कांग्रेस अभी उतर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस जो भी शांत चल रही थी, अब कांग्रेस कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया। कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहिए? कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा मूर्ख लड़का है। पढ़ा लिखा मूर्ख? हाँ, क्योंकि वो जेएनयू से पढ़ के निकला है, जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहीं से पढ़ के निकला है। तो हाँ, उतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ये लोग वैसे सरकारी पैसे पे पढ़ा है। ये बहुत लोग पढ़ते हैं सरकारी पैसे। हाँ, सरकारी पैसे पे पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। वो ये नहीं कहने के लिए क्या कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने के लिए। अभी तक सिद्ध नहीं हुआ सर, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। केस तो चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। केस तो चल रहा है। तो कन्हैया कुमार तो कह रहे हैं अगर हम किए हैं तो हमको जेल भेजवाइए। नहीं, जेल तो गए थे ना, बेल पे बाहर है ना। अच्छा, अब ऐसा बोलिएगा आप क्या कि फोर्स घोटाला नहीं हुआ है, 2G घोटाला नहीं हुआ है, या फिर ये राहुल गांधी सोनिया गांधी के थी नहीं कुछ घोटाला नहीं किया है, तो भैया देश में घोटाला आया कैसे? फिर कानून का किताब में बहुत सारे केसेस चल रही है ना, कोर्ट में केस चल रही है बहुत सारे। अब चारा घोटाला लोग, अब राजद वाले बोलते हैं चारा घोटाला नहीं हुआ। लालू जी को बार बार जेल हुआ है, उस पर सजा हुआ, सजा आपता है, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं ना। लेकिन बोलते हैं नहीं चारा घोटाला हुआ ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी होता है, सब चीज होता है। बहुत सारी चीजों पे उनको, जो आप कोर्ट का जो पढ़िएगा तो उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है
कि आप अल्टर आपका लगभग लगभग ये सिद्ध है, इसके पे आप दोबारा बयान दीजिएगा तो आपको फिर 10 साल की सजा होगी। आपका उनका पूरा कोर्ट का नाम हमने पढ़ा है, उनका कोर्ट का पूरा बायोडाटा। तो कन्हैया कुमार पे दूसरी बात, कन्हैया कुमार कहाँ ज्यादा अथी करते हैं, यहाँ पे जो लोग डर के मुसलमान बने हैं, यहाँ इस्लामिक में मुसलमान, और जो कि पूरा मुसलमान भी ऐसे हैं जो पूरा शरिया कानून नहीं मानते हैं, सिर्फ 2 4 5 10 नेता हैं। आप जाइए गरीब मुसलमान के पास जाके देखिए, कभी नहीं बोलेगा कि हम ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे। आज आप देख लीजिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, चाहे सड़क बनती है या क्या सनातनियों के लिए बनती है, हिंदुओं के लिए बनती है, सबके लिए बनती है। आयुष्मान कार्ड योजना, 3.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने, जिसमें से आपको पता करें लगभग 1 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड है वो मुस्लिम परिवार या अल्पसंख्यकों का है। तो सर जो सेवा निकलती है तो सबों के लिए निकलती है। वही बात है ना, आप वही तो बात बोल रहे हैं कि भाजपा ये काम नहीं करती, वो लोग काम करते हैं। भाजपा तो उसके लिए ही तो काम करेंगे ना। आज गुजरात का मुसलमान, गुजरात में भी कन्हैया कुमार गए थे, कितनी सीट दिला दी है। कन्हैया कुमार की स्थिति ये है कि मुंगेर, हमारे जो पैतृक शहर मुंगेर है, वहां आए थे तो कांग्रेस के भी जो विधायक का चुनाव लड़े थे उनके बेचारे की जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसे प्रचार करता, क्योंकि ये उसी पार्टी के पप्पू के प्रचार करता है जिसके चम्मच हैं, जो कि चम्मच बर्तन को खाली करता है। ये कांग्रेस को खाली करने वाले लोग हैं और कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, अब एक और आपकी समस्या पे आते हैं जो आपके लिए समस्या बन सकते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ? देखिए, प्रशांत किशोर चाहे आरसीपी सिंह, आप एक नाम और भूल जाते हैं, प्रशांत किशोर भी है, आरसीपी सिंह है, निकले कहाँ से? जदयू नहीं, प्रशांत किशोर को सबसे पहले हायर किसने किया था? आप ही बताइए। भाजपा ने। अच्छा। गुजरात के चुनाव में। अच्छा। ठीक है, बढ़ाया किसने? अमित शाह ने। चाणक्य जब शिक्षा देता है ना, पूर्ण शिक्षा सामने वाले को नहीं देता, क्योंकि जानता है चाणक्य कि कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। इसमें चाणक्य कौन है, प्रशांत किशोर या अमित शाह? अमित शाह। तो सर कभी तो कहा जाता था कि प्रशांत किशोर ने सत्ता में लाया भाजपा को, और अभी आप कह रहे प्रशांत किशोर। किसी भाजपा से आप पूछ के बता दीजिए कि प्रशांत किशोर ने भाजपा को सत्ता में लाया। भाजपा ने प्रशांत किशोर को हायर किया, उसके पास टीम थी, और चाणक्य हमारे थे, आज के कलयुग के चाणक्य जो खासकर इस महागठबंधन के युग के चाणक्य जो है अमित शाह ने उनको पूरा तरीका बताया कैसे क्या काम करना है। वो चीज सारा सीख लिए, तो उसके बाद भाजपा से ही धोखा करके पहले बंगाल चले गए और फिर वहां से उठ के यहाँ आ गए, जेडीयू में आए। जेडीयू में भी उन्होंने वो भी क्या की, जातिवाद की राजनीति पे आए। मैं उसमें भी ब्राह्मण महासभा का जो संगठन चलती है ब्राह्मणों की, उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष था और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण राष्ट्रीय सहयोग। हम लोगों को बोला गया था कि आप जेडीयू में ज्वाइन कीजिए। भैया जातिवाद राजनीति क्यों? हम भाजपा के लोग हैं, भाजपा में संघ की राजनीति संस्कार चलता है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारा सीधा है, सबका प्रयास रहता है तो सबका साथ रहता है, और उसके बाद सबका विकास होता है। तो ऐसे चीज प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह लेके जाते। आरसीपी सिंह कुशवाहा की राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर मुस्लिम और ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं। और ब्राह्मण इतना बकलोल नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण को ऐसा माना गया है कि वो ज्ञान का किशोर तो सबों की बात करते हैं, हमने कई एक बार उनसे बातचीत की है। आप जब भी देखिएगा, आप उनके डिबेट को सारे उठा के देखिए, वो 2 लोगों की ज्यादा बात करते हैं। मैंने उनका लगभग 80% इंटरव्यू में ब्राह्मण और मुस्लिम की ज्यादा बात देखता हूं। हम लोग तो जब भी बात के दलितों की ज्यादा बात सुनते हैं। अरे दलित कौन है? प्रशांत किशोर जी से पूछिए दलित कौन है। हमारे हिसाब से दलित वो है जो, मैंने अभी कहा ना कि रावण भी जो होता है ब्राह्मण वर्ण पे क्षुद्र वाला काम करेगा, तो हमारे यहाँ क्षुद्र कहलाता है वो। लेकिन अगर महापंडित है, महाज्ञानी है, तो हम लोग उसको ब्राह्मण के रूप में वहां तक पूछते हैं। लेकिन उसने सीता माता का अपहरण किया तो वो वहां पे क्षुद्र कहला, वो दलित कहला गया। हमारे यहाँ दलित शब्द कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सनातन है। आज महाकुंभ में आप बता दीजिए, आप दलित दलित बोलते हैं, महाकुंभ में एक भी दलित घाट था क्या? महादलित घाट था क्या? यादव घाट था क्या? ब्राह्मण घाट था क्या? मुस्लिम घाट था क्या? सबने ना स्नान किया। वीआईपी घाट जरूर था। वीआईपी, देखिए वीआईपी घाट इसलिए होता है कि बहुत सारी चीजों में प्रोटोकॉल्स होता है। आज मैं भी अगर कुछ करने जाऊंगा तो मेरे से, अगर मैं अपने घर में हूँ, अगर मैं घर का गार्जियन हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्टिव तो चाहिए ना, अब इससे दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा सर, अब इस बात को बहुत लंबा हो जाएगा, आपसे सीधा सवाल एक करते हैं, इस बार ये पगड़ी उतरेगा कि नहीं उतरेगा? देखिए 2025 का जो चलेगा,
मतलब चुनाव जीत के हम लोग आएंगे, जो सत्र चलेगा इसके बीच में ही पगड़ी उतरेंगे। मतलब कहने का मतलब है सीधा तौर पे भाजपा का मुख्यमंत्री इस बार बनने वाला है। नीतीश कुमार शुरुआती मुख्यमंत्री जो बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे। ये हमारा जो दल है का जो संसदीय दल की कमेटी है वो तय करेगी क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं भी आराधना करता हूँ प्रभु की, तो मुझे लगता है 2025 से 2030 का सत्र है, इसके बीच में भाजपा का मुख्यमंत्री ये बनेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं ऐसे वैसी बात नहीं करता। मैं जो बात है सटीक है वो कहता हूँ, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी अगर उच्च पदस्थ पे जाते हैं या अपना अधिक करते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य लाभ भी उनको चाहिए, तो अगर उस हिसाब से वो उत्तराधिकारी की कोशिश करेंगे तो भाजपा का ही उत्तराधिकारी होगा। चलिए, काफी लंबा चर्चा हुआ है और इसमें बहुत ही बड़ी बात कही गई है। इन सीधे तौर पे शैलेंद्र चौधरी जी का कहना है कि हो सकता है, प्रोबेबली है कि इस बार इनकी पगड़ी खुलने वाली है। पगड़ी खुलने का अर्थ यह है कि इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है। और दूसरी बात, हमने इस पर भी चर्चा किया है कि कांग्रेस के कन्हैया कुमार और कांग्रेस कितना सिरदर्द बनने वाले हैं इन लोगों के लिए या नहीं, उसके बाद कांग्रेस सिरदर्द नहीं बन रही है हमारे लिए। अच्छा, ना राजद सिरदर्द बन रही है। सिरदर्द कांग्रेस और राजद के लिए जनता बन रही है। अच्छा, जनता इनको इस बार मार के भगाएगी। अच्छा, कांग्रेस और राजद को। हाँ, और वोटों से मार के भगाएगी। अब जितना ये उड़ रहे थे 2015 में, बहुत ज्यादा सीट आ गई, अब देखिए इस बार पता चलेगा कि सीटें कितनी कम आती है इनको। चलिए, बाकी हमने प्रशांत किशोर पर भी विशेष चर्चा किया। आरसीपी सिंह के भी बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताई है। इस पूरे खबर को देखने के बाद, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप भी कमेंट में यह भी बताइएगा कि इस बार मुख्यमंत्री का दावेदार कौन सा पार्टी बनने वाला है। चूंकि इनका कहना है भाजपा की बन सकती है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी हैं, तीसरा चेहरा पे भी यहाँ पे चिराग पासवान जी भी दावेदारी ठोक रहे हैं, उधर से तेजस्वी यादव जी भी हैं, इधर से कांग्रेस पार्टी भी लगातार अलग होने की आशंका जता रही है। प्रशांत किशोर भी इधर से एक दावेदार है। तो बिहार की राजनीति में आप लोग क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।